Hello everyone, good morning. Thank you for joining the CISSP class. Okay, so today we are going to cover the policy and procedure. Let me open my, just a second. Sure. So today we are going to cover the policy and procedure. Okay, तो पहले हम लोग क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो एक कंपनी है, ठीक है. उसका नाम है ABC ग्रुप. ठीक है, ABC ग्रुप. यहाँ पे एक हिज नेम इज राम एंड ही इज ए कॉम्प्लायंस ऑडिटर. ठीक है. तो ही इज ज्वाइन रिसेंटली. देन आफ्टर ही ज्वाइन, जब वो एक या 2 वीक्स इस एनवायरमेंट में टाइम दिए थे, उसके बाद ही फेस की पीपुल्स आर यूजिंग देयर ओन पर्सनल डिवाइस. ठीक है. आप इसको, हम लोग पॉलिसी प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं, बट इसको आप थोड़ा सा एक सिनारियो लेवल पे सोचो और इसको ये आप रिलेट करो कि रियल टाइम एनवायरमेंट में कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. ठीक है. इज ए गाय, ये आपका पर्सनल मोबाइल यूज करता है. हाउ इट इज पर्सनल मोबाइल? लेट सपोज आपको पता है कि कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके खुद का मोबाइल पे भी वो टीम्स एक्सेस कर पाता है. ठीक है. टीम्स हो गया, आउटलुक हो गया फॉर द मेल कम्युनिकेशन, राइट. और अदर भी बहुत सारी चीजें रहता है. यहाँ पे भी वही सेम ही है. ठीक है. देन ये लोग अभी उनका मोबाइल पे क्या कर रहा है, वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं. कि एक गेस्ट अकाउंट रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे. अब आईटी को बोलोगे, दे ऑल्सो गिव यू द एक्सेस. मेजरली हम लोग लैपटॉप पे देते हैं. सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये अलाउ नहीं करते मोबाइल पे. उनका खुद पे एक्सेस होता है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि दे ऑल्सो अलाउ देयर एम्प्लॉय टू एक्सेस देयर गेस्ट इंटरनेट. ठीक है. तो इसको आप फोकस करो कि ही राम सीज एवरीथिंग एंड वो रियलाइज कि यार, जब अपना खुद का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था पॉलिसी प्रोसीजर या डिफाइन, वो पहले उसको चेक करने लगा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है. क्योंकि कुछ भी, कोई भी आके मोबाइल यूज कर रहा है, कोई भी आके अपना गेस्ट नेटवर्क पे कनेक्ट कर ले रहा है, राइट. देन यहाँ पे कुछ चीजें और भी ही फेस्ट रियलाइज कि यार, उनका जब उसको खुद को भी लैपटॉप मिला था, ही कैन एबल टू सेट द पासवर्ड लाइक यूजर 1 2 3. तो वो भी देखा कि यहाँ पे कोई पासवर्ड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड भी नहीं है, पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह. ना सर्वर भी, अगर कोई भी छोटा पासवर्ड भी दे दे रहे हैं तो सर्वर विल भी अगर यू @1 2 3 4 अगर दे रहे हो, तो सर्वर इज एबल टू एक्सेप्ट, और उसका पासवर्ड वो लॉग इन कर पा रहा है, सेट कर पा रहा है, राइट. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स ही फेस्ड, सो ही डिसाइड कि पॉलिसी प्रोसीजर पहले इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है. पॉलिसी एंड प्रोसीजर. तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में समझते हैं. ही इज ए अटैकर, यू नो. सो अटैकर, यहाँ पे भी कुछ चीजें ऐसा भी हो रहा था जो राम भी फेस किया था. कोई भी चीज, लेट सपोज अगर ये लोग कुछ डेटा भी रख रहे हैं ना, कुछ रैंडम वाइज भी कुछ लेवल पे अटैक हुआ है इनका. ठीक है. मेजरली नहीं हुआ है, बट कुछ लेवल पे अटैक भी हुआ था. ठीक है. कुछ क्रेडेंशियल पब्लिकली भी शेयर हुआ था. UBLIC पब्लिकली शेयर हुआ था. इनका कोई वेब एप्लीकेशन था, उसका डायरेक्टरी में भी कुछ रिसोर्स का आईडी पासवर्ड मिला था, है ना. कोई अपना गिटहब वगैरह पे भी पासवर्ड वगैरह डाल दिए थे. तो ही फेस लॉट्स ऑफ थिंग्स. आफ्टर एनालिसिस, ही स्पेंट आफ्टर 15 days. देन ही सेट कि नहीं, इसमें कुछ करते हैं. दैट इज द रियन ही फोकस की एक बार पॉलिसी प्रोसीजर एक बार रिव्यू करके इनका स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट करते हैं, बिकॉज इट इज ए स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. स्टार्टअप ही था. ठीक है. स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन था, इसको आप ऐसे रिलेट करो. तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बड़ी पॉलिसी एंड प्रोसीजर. ठीक है. थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ. ये रियल टाइम सिनारियो है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. वी कैन डिस्कस एंटायर थिंग. इसको थोड़ा अभी डेफिनेशंस वगैरह ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर रियल टाइम डिस्कशन कर लेंगे. देखो, A policy is a set of high level guidelines, ठीक है, and principles that dedicate the organization's approach to cyber security. ठीक है. This policy serves as a foundations of establishing a secure and compliant environment. ठीक है. They provide a framework for decision making and outline the organizations stands on various cyber security aspect. ठीक है. साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आर टिपिकली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट और द सिक्योरिटी टीम इन कोलाबोरेशन with other stakeholders, and they need to align with all business objectives. ठीक है.
तो यहाँ पे क्या है, पॉलिसी से जब राम ने जब फेस किया था बोला पॉलिसी कर लेते हैं, तो उसने रैंडमली क्या किया था, एक हाई लेवल गाइडलाइन बनाया था, ठीक है, जो कि आपका हाई लेवल पे रहता है। पहले ही रहता है कि ये टारगेट किया यार, जैसे एक पासवर्ड पॉलिसी फास्ट से डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे रियल टाइम सिनेरियो में बताता हूँ कैसे। पासवर्ड पॉलिसी नहीं था, आपको पता है कि यूजर @1234 भी दे पा रहे थे, U@123 भी पासवर्ड सेट हो पा रहा था राम लैपटॉप पे, राइट। उसने बोला कि पहले क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ। अगर मैं पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरा बिजनेस को बेनिफिट क्या होगा, मेरा बिजनेस स्ट्रेटेजी और मेरा गोल, क्योंकि कुछ भी करने से पहले हम लोग का एक माइंडसेट रहेगा ना, क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या इम्पैक्ट है, क्या रिस्क, राइट। वी नीड टू थिंक एवरीथिंग बिफोर वी इंप्लीमेंट समथिंग, राइट। सो पहले पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। पासवर्ड पॉलिसी में क्या लिखा है उसने, दिस पॉलिसी डेडिकेटेड टू रूल्स क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पासवर्ड। ये जो पासवर्ड पॉलिसी है, ये डेडिकेटेड रूल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पासवर्ड, पासवर्ड क्रिएशन और मैनेजिंग पासवर्ड पे ये पॉलिसी आपका डेडिकेटेड है, इंक्लूडिंग कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। आपको पता है, अभी मैंने बोला राम का सिस्टम है यूजर @1234 ले रहा है, राइट। दैट इज द बोला नहीं यार, पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी भी होना चाहिए यहाँ पे। पासवर्ड चेंज फ्रीक्वेंटली, राम जब ज्वाइन किया था उससे पहले जब पूछा था तो कुछ लोगों का 3-3 4-4 महीने से सेम पासवर्ड चल रहा है। कोई अगर U@1234 भी यूज कर रहा है तो उसके उसका अभी भी 4 महीने से ही, 4 मंथ से ही वो सेम पासवर्ड चल रहा है, राइट। इसीलिए उसने क्या किया, चेंज फ्रीक्वेंसी भी कर दिया। एंड पासवर्ड स्टोरेज गाइडलाइंस, कहीं पे अगर जो पासवर्ड स्टोर भी होता है इनका, नॉट फॉर द लैपटॉप डेस्कटॉप समथिंग, जैसे कुछ डेटाबेसेस हो गया या और भी बहुत सारे सर्विस अकाउंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है सर्विस अकाउंट, क्या है नॉर्मल यूजर का अकाउंट, क्या होता है एडमिन अकाउंट, क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आप खाली इसमें पॉलिसी एंड प्रोसीजर को आप खाली फोकस करो, ठीक है। इस क्लास पे हम लोग खाली इसी दोनों को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या उसने डिसाइड किया, नहीं यार पासवर्ड पॉलिसी मैं इंप्लीमेंट करूंगा जिसमें मेरा डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पासवर्ड, ये आपका मैन हो गया, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड पॉलिसी ओन करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, पासवर्ड चेंज फ्रीक्वेंसली एंड पासवर्ड स्टोरेज गाइडलाइंस, और भी 2-3 चीजें इसने ऐड कर। सेकंड, एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे जब उसने जब ये भी देखा था कि कोई भी रिसोर्स ना एडी लेवल पे कोई भी आके उसको ज्वाइन कर रहा है, कुछ रिसोर्स ऐसे भी बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरा ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है, मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी भी चीजें उसको फेस किया था, ठीक है। तो आफ्टर रिव्यूइंग एवरीथिंग वो बोला ठीक है इसको थोड़ा प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर दे, दैट इज द रीजन ही जस्ट इंप्लीमेंट क्रिएट ए पॉलिसी कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। उसने उसने क्या बोला थी, पॉलिसी outlines how access to various resource and systems granted on remote, ठीक है। जैसे कोई भी वाईफाई एक्सेस कर पा रहा है, कोई भी किसी का फोल्डर एक्सेस कर पा रहा है, कोई भी अदर अकाउंट एक्सेस कर पा रहा है, उसने बोला एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ, इसमें वो डिफाइन रहेगा कि कैसे एक्सेस कर पाएगा कोई विद द वेरियस रिसोर्स एंड सिस्टम्स इज ग्रांटेड एंड रिवोक्ड। इसको हटा भी देंगे, ग्रांट भी करेंगे, तो उसी हिसाब से ये एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। इट इंक्लूड्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स रिलेट टू रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज। हम डिस्कस करेंगे क्या है लिस्ट प्रिविलेज, सब कुछ, ठीक है। आरबीएससी क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। बट पहले आप ये देखो कि मतलब किसी को कोई भी राइट्स देता है वो कैसे क्या एक्सेस करेगा, क्या क्या प्रिविलेज रहेगा, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेस कंट्रोल अभी यही बोल रहा है कि कोई भी किसी तरह का एक्सेस रहेगा, किसको क्या क्या एक्सेस देंगे, किसको क्या क्या ग्रांट करेंगे, क्या क्या रिवोक करेंगे, ये इस पॉलिसीज में एक्सेस कंट्रोल में इंप्लीमेंट होगा। डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज, राइट। द पॉलिसी गवर्न्स हाउ सेंसिटिव डेटा शुड हैंडल, जैसे आपका जैसे डेटाबेसेस है, ठीक है, दिस इज द डेटाबेस टीम, ठीक है। ये माई सीक्वेल का डेटा यूज कर रहे हैं, MS SQL का डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और सैफ हाना का डेटा वगैरह भी यूज करते हैं, हाना, HANA, सैफ हाना, ठीक है। तो ये भी किस तरह से डेटा हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज कि अगर डेटाबेस है तो इट इज ए मोर सेंसिटिव डेटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, करेक्ट। बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डेटा का डिस्कशन होता है ना, इट इज ऑलरेडी सेंसिटिव, ठीक है। चाहे वो माई सीक्वेल का हो, किसी का हो, डेफिनेटली वो क्लासिफिकेशन यू नो आपका सिविरिटी मैपिंग होता है, क्रिटिकलिटी इम्पैक्ट वो डिपेंड्स करता है। बट डेटा इज ऑलवेज भी प्रायोरिटी वन, वो आपका हमेशा क्रिटिकल मतलब ही रहता है। बट हाँ, डिपेंड्स अपन क्या यूजेस है, बट इसको खाली हम लोग थोड़ा शॉर्टली फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे आपका डेटाबेस टीम है, ये लोग माई एसक्यूएल को फोकस कर रहे हैं और सैफाना को ये लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओ, क्या बोल रहे हैं, इसीलिए ये सेट की दिस पॉलिसी गवर्न्स हाउ सेंसिटिव डेटा शुड हैंडल ट्रांसमिटेड स्टोर,
कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे डाटा ट्रांसफर करेंगे इच अदर, कहाँ से पे स्टोर कर रहे हैं, एंड डिस्पोज ऑफ ए सिक्योरिटी टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस और डाटा ब्रीचेस। अगर डाटा ब्रीच वगैरह भी अगर डाटा पे होता है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। दैट इज द रीजन वो क्रिएट कर दिया डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। और एक भी डिस्कशन हुआ, राइट, इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी। इनका यू ऑलरेडी नो कि सॉक टीम था, राइट। मैंने आपको बोला भी था कि ये बहुत सारे अटैक भी हो रहे हैं और आपके यहाँ पे सॉक टीम भी है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। दे आर यूजिंग IBM क्यूरेडार, ठीक है। IBM क्यूरेडार ये एक टूल है, ठीक है। आप छोटा सा मतलब इसको बहुत सारी चीजें होता है इसमें, बट आप खाली IBM क्यूरेडार आप लिखो, इनका SIEM है, ठीक है, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसने क्या किया, इंसिडेंट पॉलिसी भी, या बहुत सारे अटैक हो रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है कौन आ रहा है जा रहा है, कुछ भी करके चले जा रहा है, तो एक इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी भी डिफाइन करते हैं फॉर द सॉक टीम। दिस पॉलिसी डिफाइंस द प्रोसीजर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेस्पॉन्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट डेटा ब्रीच इफेक्टिवली, ठीक है। BYOD, दिस इज ए नाउ डेज ऑल्सो, दिस इज ए क्रिटिकल पॉलिसीज। हम मतलब इसको इसका बहुत रिस्क हम लोग वी हैव इन द रियल टाइम एनवायरनमेंट ऑल्सो, हम लोग बहुत चीज़ें फेस किए हैं इसमें, जब हम लोग भी ऑडिट करते हैं या कर रहे हैं। तो दिस इज ए रिस्क फैक्टर फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस। मैंने ऑलरेडी पहले बोला था, ठीक है। कोई भी आके अपना खुद का मोबाइल यूज कर रहा है एनवायरनमेंट में, उसमें क्योंकि उसको उसका टीम्स भी एक्सेस करना है, उसको उसका आउटलुक एक्सेस करना है फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, राइट। दैट इज द रीजन उसने बोला कि नहीं यार एक BYOD पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस पॉलिसी, ठीक है। दिस पॉलिसी एड्रेस द यूज ऑफ पर्सनल डिवाइसेस इन द वर्क प्लेस एंड आउटलाइन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर सच एज टू प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट डेटा। जो आपका सेंसिटिव डेटा, ईमेल्स हो गया, टीम्स में कोई फाइल शेयर कर रहा है, कुछ भी रह रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका पॉलिसी में उसने बना दिया, कौन, राम ने, आपका ऑडिटर ने, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें था, बट इसको मैं इतना ही फोकस करता हूँ बिकॉज अननेसरी वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। उसने फिर जब पॉलिसी इतना लिख दिया, बिकॉज आपको पता है कि इस पॉलिसी में कैसे करना है नहीं लिख रहे हैं, राइट। ये पॉलिसी इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी है, इसमें क्या क्या होगा हाई लेवल पे उसने मेंटेन कर दिया, राइट। हाई लेवल पे उसने मेंशन कर दिया कि ये चीज मेंटेन करने के लिए हम लोग ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द प्रोसीजर इन साइबर सिक्योरिटी। प्रोसीजर क्या होता है? Procedures are detailed step by step instruction that operationalized the policy mentioned above। जो जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए ना, उसको कैसे ऑपरेशनलाइज होगा वो आपका प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप मेंशन होगा, ठीक है। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड फॉलो द पॉलिसीज इन डे टू डे एक्टिविटी। जब डे टू डे एक्टिविटी हम लोग डेली कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन करेंगे, वो सारे चीज ईच एंड एवरी स्टेप्स प्रोसीजर में मेंटेन होता है, ठीक है। प्रोसीजर आर मोर ग्रेनुलर एंड प्रैक्टिकल देन पॉलिसी एंड हेल्प इंश्योर दैट एम्प्लॉइज एंड स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड प्रिसाइजली व्हाट एक्शंस टू टेक टू कंप्लाई विद द एस्टैब्लिश पॉलिसी, ठीक है। तो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट है उसको कैसे आप कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, उस पॉलिसी को कैसे जस्टिफाई होगा, कैसे कंप्लाई होगा, उसी के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना दिया। पहले क्या था इनका, पासवर्ड पॉलिसी था, राइट। लेट्स डिस्कस द पासवर्ड पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, पासवर्ड पॉलिसी प्रोसीजर में उन्होंने लिखा, दिस प्रोसीजर में इंक्लूड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू सेट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हाउ टू चेंज इट रेगुलरली एंड हाउ टू हैंडल पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट। मैं आऊंगा इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, इसका भी डिटेल्ड है, इसको पहले आप ऐसे समझो। एक्सेस कंट्रोल में क्या लिखा, एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर में, दिस प्रोसीजर कुड आउटलाइन टू स्टेप्स फॉर ग्रांटिंग परमिशंस टू एम्प्लॉय, हाउ टू रिव्यू एक्सेस राइट्स पीरियडिकली एंड हाउ टू रिवोक एक्सेस व्हेन एन एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई एम्प्लॉय छोड़ भी देता है, ठीक है, यू नो कि इफ ही इज गेटिंग ए बेटर अपॉर्चुनिटी समथिंग लाइक दैट, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता भी है तो हमारा कितना टाइम के अंदर वो उसका आईडी पासवर्ड ब्लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे आईडी पासवर्ड लेवल पे क्या होता है, किस लिए डिसेबल करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं, किसको डिलीट मारते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी आप फोकस करो सिर्फ पॉलिसी प्रोसीजर को। तो
यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय छोड़ता है तो कितना, कैसे उसका जो रिवोक करेंगे एक्सेस, कितना टाइम में एक्सेस करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया के साथ रिवोक करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन में प्रोसीजर, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन प्रोसीजर में क्या है, दिस प्रोसीजर में डिटेल्ड हाउ डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड, द यूज ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन लेवल एंड हाउ टू सिक्योर ट्रांसफर डेटा टू एक्सटर्नल पार्टीज। जैसे डेटा प्रोटेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन्होंने बोला यार इनक्रिप्टेड होना चाहिए, क्लासिफिकेशन लेवल होना चाहिए आपका हाई क्रिटिकल लो मीडियम, जो भी आपका डेटा क्लासिफिकेशन लेवल है। और भी बहुत सारी चीजें होता है, हम डिस्कस करेंगे, मैं खाली आपको पॉलिसी प्रोसीजर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ सिक्योरली ट्रांसफर, जो डेटा ट्रांसफर और जा रहा है और जो डेटा आ रहा है एक यूजर टू डिफरेंट यूजर, ठीक है, रिसोर्स ए एंड रिसोर्स बी से, उसको कैसे सिक्योर करेंगे, ये सब कुछ डिफाइंड है। जैसे पासवर्ड में कैसा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसने बोला कि नहीं यार मिनिमम 8 कैरेक्टर आपका पासवर्ड होना चाहिए, उसमें से अपर केस दो होना, एक होना चाहिए, स्मॉल केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए, ये सब मिला के आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। चेंज पासवर्ड, उसने बोला हाउ टू चेंज इट रेगुलरली, उसने बोला यार 45 डेज में एक बार पासवर्ड चेंज होता है, राइट। 45 डेज में, आपको पता है जब अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, एवरी 45 डेज कुछ पॉलिसी, जैसे भी उनका पासवर्ड पॉलिसीज और प्रोसीजर डिफाइंड है, तो प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि इतना टाइम में आपका पासवर्ड चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप आता है आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है या समथिंग लाइक दैट, आप उसको चेंज करो, न्यू पासवर्ड के साथ सेट करो, ठीक है। एंड हाउ टू हैंडल द पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट, ठीक है। पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट, लेट सपोज एक पासवर्ड है, आप सेम सेम बार, फॉर एग्जाम्पल अभी यूजर एट द रेट 1234 कर दिए, और उसके बाद क्या कर रहे हो आप, यूजर एट द रेट 12341 कर दे रहे हो, और फिर चेंज करके यूजर एट द रेट 12341 कर दे रहे हो सेम टाइम, तो उसका रिसेट रिक्वेस्ट भी कैसे आपका होगा, तो उसको ये बोला जाएगा नहीं, आप जो भी पासवर्ड आप पहले दिए हो, जो भी पुराना हिस्ट्री है आपका, वो 15 या 20 या 45 हिस्ट्री आपका सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप जब भी डालोगे, मैं इंप्लीमेंट ये करूंगा कि कुछ कोई भी पासवर्ड आप डालोगे ना, हमेशा नया होना चाहिए, सेम पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, या सेम टाइप का कुछ कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस तरह, ठीक है। इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर कुड इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स। अगर कोई टिकट आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पब्लिक टू इंट्रा पे आपका डेटा आता है, ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है, व्हाइट लिस्टिंग क्या होता है, सब कुछ हम लोग सॉन्ग लेवल पे डिस्कस करेंगे। यूज केसेस क्या होता है, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं यूज केसेस पे, किस टाइप का फॉरेंसिस ऑडिट होता है, डिजिटल फॉरेंसिस क्या है नो, अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है तो उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या क्या L1 लेवल में क्या होता है, L2 लेवल क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे टीम रहते हैं, है ना, हम लोग सॉन्ग भी डिस्कस करेंगे। तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्रोसीजर में क्या होता है, जहाँ पे आपका डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एन इंसिडेंट, हाउ टू कंटेन इट एंड हु टू नोटिफाई व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, हु टू नोटिफाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या होता है कि कोई अगर बाहर से टिकट आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चाइना से आपका एनवायरमेंट में कुछ पैकेट आ रहा है, टिकट आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई आके आपका ट्रैफिक आ रहा है, तो देखा कि यार ये आपका व्हाइट लिस्टिंग आईपी है या नहीं है, आप मतलब आपका रिक्वायरमेंट का है नहीं है, आपको अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ऊपर ऊपर से ले रहा हूँ, ठीक है, हाई लेवल पे खाली बोल रहा हूँ। अगर क्या होता है, अगर उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं ये मेरा लेजिटमेंट है, तो उसको अलाउ कर देंगे। अगर देखते हैं कि ये इसको ये अगर कुछ कोई अटैक कर रहा है, ठीक है, बार बार कुछ अटैक हो रहा है या कुछ भी सस्पेक्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हाउ टू कंटेंट एंड हु विल बी नोटिफाई, उसको बोला कि यार ये तो ब्लैक लिस्टिंग है, वो क्या करेगा अपना L2 लेवल पे शेयर कर देगा। अगर कुछ बड़ा क्रिटिकल है तो वो L3 लेवल पे जाएगा, ठीक है, बहुत सारे टीम रहता है ना हाई लेवल, तो जो आपका L1 होता है वो आपका मॉनिटरिंग करता है L1 और L2 लेवल पे, तो मॉनिटरिंग करने के बाद वो लोग क्या करते हैं L3 के देते हैं, नहीं यार ये क्रिटिकल है, इसको थोड़ा देखो कैसे क्या कहाँ कहाँ से ब्लॉक कर पाएंगे क्या, तो उसी तरह से आपका ये हाईलाइट होता है टीम में। तो उसका ओनर कौन है, सब कुछ ये सब कुछ डिसाइड होगा, आपका सॉक का मैनेजर क्या होता है। इसलिए हम लोग हमेशा ना, जब भी हम लोग हायरार्की बनाते हैं, एक DFD यूटिलाइज होता है, DFD उसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम आपका वो डेटा सेंटर पे हो, आपका वो डेटाबेस पे हो, कुछ भी हो, हायरार्की भी बोलते हैं, तो हम लोग मेजरली DFD या हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हायरार्की दिखा दो, ठीक है, कौन कौन सा लेवल है, कहाँ पे क्या है, टीम स्ट्रक्चर, ठीक है, टीम स्ट्रक्चर दिखा दो, आपका टीम स्ट्रक्चर दिखा दो, कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है, राइट, कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है, टीम स्ट्रक्चर दिखा दो, ठीक है। तो ये आपका डिटेल्ड पूरा मेंशन है आपका प्रोसीजर में। पॉलिसी क्या करता है, आपका ओवरऑल एक हाई लेवल पे बोल देता है कि ये मेरा पॉलिसी है, इसको अगर इंप्लीमेंट करूंगा तो ये होगा। प्रोसीजर क्या करता है, उस पॉलिसी को कैसे मेंटेन करना है और उसके अंदर क्या क्या हमको रियल टाइम एनवायरमेंट में चेक करना है, ये सब चीजें आपका मेंशन होता है प्रोसीजर।
प्रोसीजर में, ठीक है। अब और एक रियल टाइम डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है। एक डेटाबेस इंसिडेंट डिस्कस करते हैं कैसे ये होता है, ठीक है। ये आपका पॉलिसीज है, ठीक है। पॉलिसी फॉर इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान। द इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी इज हाई लेवल गाइडलाइंस, इसको आप समझो आराम से। पॉलिसी इज ए हाई लेवल गाइडलाइंस दैट आउटलाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रेस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, करेक्ट। ऊपर भी थोड़ा डिस्कस किए, कोई अगर साइबर से कोई इंसिडेंट्स आता है तो कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है, सच एज डेटा ब्रीच। अब अगर डेटा ब्रीच हो गया तो कैसे इसको रेस्पॉन्ड करना है। इट एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर हैंडलिंग इंसिडेंट्स प्रॉम्प्टली, ठीक है, मिनिमाइजिंग डैमेज एंड रिस्टोरिंग सर्विसेज। तो ऑडिटर राम ने क्या क्या बोल दिया यार, एक पॉलिसी प्रॉपर्ली इंसिडेंट वाला रेस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारे डेटा ब्रीच हो रहा है, बहुत सारे अटैक हो रहा है, तो ये मेरा जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स का पॉलिसी होगा, वो आपका साइबर सिक्योरिटी टीम कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हर इंसिडेंट पे उनको यू नो रेस्पॉन्ड करेंगे, डेटा ब्रीच पे कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। तो ये मेरा जो, अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो ये मेरा ओवरऑल एस्टेब्लिश हो जाएगा, और इसको कैसे इंसिडेंट प्रॉम्प्टली हो पाएगा, मिनिमाइज डैमेज होगा। क्योंकि अगर मुझे टीम से पता चल गया ना इंटरनली मेरा ये हो रहा था, मैं अपना काम भी, मतलब मैं अपना चीज़ों को सिक्योर कर सकता हूँ, राइट। कुछ भी अगर अटैक होता है, इफ वी हाईलाइटेड इन प्रॉम्प्ट, राइट। रिस्टोरिंग सर्विसेज, अगर कुछ अटैक भी होता है तो क्या कैसे रिस्टोर किया, कैसे, ये सब चीज़ें उसने एक पॉलिसी में बना दिया हाई लेवल पे। प्रोसीजर में क्या बोला, प्रोसीजर उसके लिए बनाएंगे ना डेफिनेटली, तो प्रोसीजर में क्या बोले वो, द डेटाबेस इंसिडेंट रेस्पॉन्स procedure is a detailed step-by-step plan that operationalize the incident response policy specifically of data breaches, ठीक है। It provides clear instruction on what action to take, who is responsible for each step, and the timeline of the response and recover, ठीक है। अब मान लो एक पैकेट आता है, उनको टाइमलाइन जाता है, अगर कुछ ब्रीच हो रहा है, कुछ अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका कोई टाइम है भाई। आप एक कोई भी ट्रैफिक होगा, आप एक 5 मिनट के अंदर उसका टिकट वगैरह बना के L2 को दे दोगे। उस तरह सारे के सारे ना SLA डिफाइंड होता है। इसलिए आपका जो जो भी सॉफ्ट टीम हो ना, देखना आप, मतलब डे टाइम पे खाली नहीं होता, 24/7 बैठते हैं वो लोग, 24/7 सर्विसेज रहता है वो। डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, बट मेजरली 24/7 रहता है, ठीक है। तो हमेशा ना शिफ्ट वाइज रिसोर्स काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो प्रोसीजर में ये इंस्ट्रक्शन हो गया कि स्टेप बाय स्टेप रहेगा, क्या क्या रहेगा, कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये है। अब इसको रियल टाइम और एक बार डिस्कस करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट हमारा कंपनी क्या है, एबीसी कॉर्प है, ठीक है। इसने क्या किया, अभी जब राम ने देखा कि एक डेटा ब्रीच अटैक हो रहा है जो पहले उसने फेस किया था, ठीक है। हैकर क्या कर रहा है, हैकर हैव गेन्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू देयर कस्टमर डेटाबेसेस, ठीक है। आपका जो ये डेटाबेसेस है ना, कस्टमर डेटाबेसेस, जो आपका सेवाना और माई सिक्वल यूज कर रहे थे, यहाँ पे उसने क्या किया है, वो अनऑथराइज एक्सेस ले चुका है वो, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस वो डेटाबेस पे ले चुका है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन सच ए नेम सेट, इसको हम लोग PII डेटा बोलते हैं, PII इज ए मोर सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका यूजर और एम्प्लॉय का नाम रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, कुछ आप समझ लो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखा हूँ, बट किसी का सैलरी हो गया, कुछ भी सैलरी स्लिप हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, कुछ भी चीजें होता है, ठीक है। अभी उसने क्या किया, ये सब जब चीजें हुआ ना, जब ही फेस्ट, तो उसने इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया, ठीक है। पहले क्या किया, डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। द IT टीम एट ABC कॉर्पोरेशन हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया भाई, अगर मैं प्रोसीजर में ये लिख रहा हूँ, अगर मेरा ये सब चीजें होता है तो बेस्ड ऑन द व्हाट ही फेस्ड, ठीक है। उसको जब ये अटैक पता चला ना, उससे पहले मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि ये स्टार्टअप है और ये फेस कर रहा है, तो व्हाट ही रियलाइज, तो प्रोसीजर में इसने स्टेप बाय स्टेप लिखा कि भाई मेरे को ये कहले, मेरे को IDS IPS चाहिए, क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये आप मान लो आपका डिफेंसिव में का डिफेंसिव डिवाइसेस है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम और एक है डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। लॉग मॉनिटरिंग होना चाहिए, कौन क्या एक्सेस कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका लॉग्स मॉनिटर होना चाहिए। द सिक्योरिटी टीम नोटिस अनयूजुअली एक्टिविटी एंड इमीडिएटली रेस एन अलार्म, ठीक है। द टीम को जब पता चला तो कुछ भी अगर होता है तो उनको इमीडिएटली रेस करो करके, ठीक है, इमीडिएटली हाई रेस करो, ठीक है।
कंटेनमेंट। तो often detecting the breach, the IT team initiate the consignment phase. Okay, दे आइसोलेट द अफेक्टेड सिस्टम। जब डेटाबेस में पता चला कि किस वो हैकर क्या किया, एक सिस्टम से एक्सेस करके एक्सेस कर पा रहा था, उस सिस्टम को क्या किया, पूरा नेटवर्क से, ये आपका मान लो पूरा नेटवर्क है ना, ये पूरा नेटवर्क है, इससे पूरा आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया उसको, हट, फॉर एग्जाम्पल आप लैन केबल यहाँ से खोल दिए, ठीक है, आइसोलेट कर दिया, ठीक है, दे आइसोलेट द अफेक्टेड सिस्टम टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ द ब्रीच। क्योंकि हैकर क्या करेगा, अगर एक सिस्टम एक्सेस कर लिया, वो क्या करेगा, वहां से डॉस मार दिया, वहां पे उसने फिर क्या कर दिया, फिर आपका कुछ रैंसमवेयर डाल दिया, या बहुत सारी चीजें अटैक होता है, राइट। तो उसने क्या किया, फटाक जब उसको हाईलाइट हुआ फटाक से ये हैकर ऐसा हो रहा है, उसको लैन केबल पीछे से खोल दिया, या फिर स्विच से ब्लॉक कर दिया, या जो भी सर्कमस्टांसेस था उसको आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया टू देयर इंट्रा एनवायरमेंट फ्रॉम एज वेल एज इंटरनेट तो कनेक्ट होता नहीं है, बट ठीक है, वो इंटरनेट मशीन था, इंटरनेट पे था, तो उसको अलग कर दिया, ठीक है, उनका नेटवर्क से isolate the affected system for preventing further spread, ठीक है, while ensuring critical business operations continue। ये भी उनको पता चला कि इसका जो प्राइमरी सेकेंडरी है या नहीं, अगर इसका सेकेंडरी डिवाइसेस है वो किस तरह इम्पैक्ट है क्या नहीं है, और इतना भी ये लोग मतलब मेजोरिटी रखते हैं कि उनका बिजनेस भी बंद ना हो जाए। क्योंकि अगर लेट सपोज एक बिजनेस भी बंद होता है ना, उसका आरटीओ आरपीओ बहुत सारी चीजें आपको पता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर यहाँ पे जैसे अटैकर क्या कर रहा है, यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस मीन्स आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रहा है, ठीक है। होप यू रिमेंबर द सीआईए, राइट, हम हमारा फोर्थ वीडियो पे डिस्कस किया अनऑथराइज एक्सेस। इसको एक्सेस भी नहीं था, हैकर ने कर लिया, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया। कुछ डेटा डेफिनेटली डेटाबेस पे अगर घुसा होगा तो कुछ भी कुछ चेंज भी किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटीग्रिटी भी इसमें ब्रीच हो रहा है, अगर कुछ चीज़ें वो मैनिपुलेट कर पा रहा है, डेटा डिलीट कर दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, राइट। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी सी यहाँ पे वही एक, यहाँ पे देखें कि उनका अगर क्रिटिकल बिजनेस प्रॉपरली यहाँ पे अगर ठीक से व्हाइल इंश्योरिंग द क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू, ये लोग अपना अवेलेबिलिटी पे फोकस किए कि हमारा कुछ भी हो, हम लोग कुछ भी खोलेंगे, कुछ भी आइसोलेट करेंगे, तो हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी ए ब्रीच नहीं होना चाहिए, ए इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो मेरा बिजनेस इम्पैक्ट नहीं हो, ठीक है। नोटिफिकेशन, ठीक है, द इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम इंक्लूडिंग रीप representative from IT, legal and public relations is assembled, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या इंपैक्ट करता है, बट अभी आप खाली पॉलिसी प्रोसीजर पे सपोर्ट करो, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। दे असेस द एक्सटेंड ऑफ द ब्रीच, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई अफेक्टेड कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ पे ये बोले कि जितना भी इनका कस्टमर था स्टार्टअप है, तो पूछने लगे आप भी लोग कुछ इम्पैक्ट ये हो क्या, आपको भी कोई इशूस आ रहा है क्या, बहुत सारे कॉल आने लगा, नहीं ये मेरा ये सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये डेटाबेस यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरह पूछ के सब कुछ आइडेंटिफाई किए कौन कौन सा कस्टमर इनका ब्रीच हुआ है, एंड अफेक्टेड कितना यहाँ पे आपका यूजर अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। एज पर द डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन लॉ, ठीक है, दे मस्ट नोटिफाई द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड रेगुलेटरीज ऑथोरिटीज, ठीक है। डेफिनेटली जो भी हम लोग का लॉ फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअली रेगुलेटरी उनको नोटिफाई होना चाहिए, तो बट ये आपका पॉलिसी प्रोसीजर में मेंटेन है, बट हाउ इट इज मेंटेनिंग की, ये लोग क्या किए रियल टाइम में बता दे रहे हैं, नहीं ये अटैक हुआ है, ये हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो भी आपका डेटाबेस लॉ रेगुलेशन तो आपका डिफाइन होता भी है, तो उसी हिसाब से दे हैव मेंटेन एंड इन्फॉर्म टू द, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किए, जो एक सिस्टम पे हुआ था ना, और कहीं पे स्प्रेड हुआ है क्या, या कहाँ से घुसा, कैसे क्या हो सकता है, बिकॉज इनका ऑपरेशन तो ये डाउन नहीं किए, राइट। यहाँ से ये लोग सिक्योर कर लिए थे ऑलरेडी वो सिस्टम को आइसोलेट करके। जब उन्होंने आइसोलेट कर दिए थे, ठीक है, आइसोलेट करने के बाद उनका वो ब्रिज रुक गया था, ठीक है, फर्दर ब्रिज ना बढ़े करके। बट जो अफेक्टेड सिस्टम्स है, जो अफेक्टेड कस्टमर्स हैं, इसलिए वो लोग फॉरेंसिक टीम को बुलाया कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ था, और आप उनका खुद का टीम रहता है, बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में खुद का इन्वेस्टिगेशन टीम रहता है, ठीक है। वो आपका मतलब सॉक टीम पे ही रहते हैं, बट उनका एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम रहता है, ठीक है। उसमें आपका लीगल वगैरह सब कुछ रहता है, जो आपका लॉ वगैरह भी करता है, बट मेजरली फोकसिंग ऑन द साइबर लॉ, ठीक है। तो फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया वो लोग, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी जो राम है वो इन्वॉल्व किया, यार ऐसा ऐसा हुआ है, आप एक बार इन्वेस्टिगेट करो। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आर ब्रॉट इनटू द कंडक्टेड डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक टीम आए डिटेल इन्वेस्टिगेशन किए इनटू द ब्रीच, जो ब्रीच हुआ है, ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द एंट्री पॉइंट, कैसे घुसा, द एक्सटेंडेड ऑफ डेटा एसेस,
कहाँ से कैसे कितना एक्सटेंड करके वो डेटा एक्सेस किया है, एंड एनी अदर पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी दैट मे बी मीन एक्सप्लॉइट। लेट्स सपोज उसने क्या किया, अगर कोई रिवर्सल डाल दिया या फिर कोई रैंसमवेयर डाल दिया, तो ऐसा कुछ ऐसा डाला है क्या उस सिस्टम में जिसको फर्दर फिर से जाके एक्सेस करके, अगर क्योंकि वो डेफिनेटली जिंदगी मतलब लाइफ टाइम के लिए तो बंद नहीं करके नहीं रखेंगे ना उस लैपटॉप, लाइक जहाँ पे अटैक हुआ था वो सर्वर को या सिस्टम, उसको तो फिर नेटवर्क में डालेंगे ही। तो उसको इनको ये देखना था कि यार और कहीं पे कुछ ऐसा रखा है क्या हाइड करके या कहीं पे, जिसको फर्दर एक्सेस करके एक्सप्लॉइट ना कर पाए या और फिर से इम्पैक्ट ना कर पाए। ठीक है। रेमिडिएशन क्या किए, वंस द इन्वेस्टिगेशन टीम इज कंप्लीट, द टीम वर्क ऑन पैचिंग द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। उन्होंने बोला नहीं यार आपका ये 80053 या जो भी आपका ये एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी था, इसको एक्सप्लॉइट किया, इसको आप पैच करो। ठीक है। पैचिंग द वल्नरेबिलिटी एंड strengthening the overall security posture to prevent similar incident in the future। ठीक है। और वो ये लोग एश्योर लिए कि सारे के ये लोग क्या कि वल्नरेबिलिटी पे पहले हम लोग रियल टाइम में क्या होता है, वो खाली सिस्टम पे नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है लॉक फोर जेस आया था, मैं लॉक फोर जेस क्या है मैं इतना एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, बट आप खाली ये सोचो जैसे लॉक फोर जेस सारे जितना आपका नॉन विंडोज मशीन था इम्पैक्ट हो गया था। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर अटैक हुआ था ये सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ये सोच लो कि लॉक फोर जी आया था, तो आप जो आपका फोरेंसिक टीम है ये इन्वेस्टिगेट किया है आपका, मतलब बहुत रेयर वर्जन पे जावा चल रहा है या विंडोज मशीन नॉन विंडोज है, ये अपडेट रेपोजिटरी नहीं हुआ है, आप उसको फटाफट पैच करो फिक्स करो। तो वो लोग टीम क्या किए उसको फिक्स करे किए, वो आपका तो प्राइमरी है, बट उसके साथ साथ जितना आपका एनवायरनमेंट में उसी सेम डिवाइसेस चल रहा है ना, उस सेम विंडोज नॉन विंडोज जो भी चल रहा है उसमें भी ये लोग जाके चेक करते हैं कि इसमें भी अगर चल रहा है ना सब में पैच करो सब में, ताकि अगर ये एक मशीन से आपका इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से दूसरा भी हो सकता है, राइट। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये बोले कि सिमिलर इंसिडेंट्स फर्दर ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव के लिए आप अच्छे से सिक्योरिटी पैचिंग करो। ठीक है। कम्युनिकेशन, एबीसी क्रॉप कम्युनिकेशन कम्युनिकेटेड विद द अफेक्टेड कस्टमर। आपको याद है ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको कस्टमर फेच करके आपके साथ वो मतलब टाई अप किए, राइट। जो भी अफेक्टेड कस्टमर होता है नहीं यार ये डेटा ब्रीच हुआ ये प्रॉब्लम हुआ था, उनको हम लोग क्या कहते हैं सब होने के बाद कम्युनिकेट कर दिए, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द ब्रीच। हम लोग ब्रीच, बट मेजरली कुछ लेवल पे होता है कि कितना ब्रीच बताना है, क्योंकि आप अगर कस्टमर को बोलोगे नहीं आपका डाउन चला गया ये अटैक हो गया वो अटैक, तो बिजनेस इंपैक्ट तो होता ही है, बट एक ट्रस्ट लेवल पे भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो कुछ चीजें बताते हैं कुछ चीजें हाइड करते हैं, दैट डिपेंड्स, वो बिजनेस आपको मतलब बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, सब कुछ बताते नहीं है। जब फिक्स हो जाता है तो बता देते हैं कि हम लोग ये ब्रीच हुआ था ये हम लोग करते हैं, द स्टेप्स टेकन टू सिक्योर देयर डेटा, हम लोग ये स्टेप्स लिए हैं इतना आपका डेटा सिक्योर है, एंड द पोटेंशियल रिस्क दे शुड बी अवेयर ऑफ। इस तरह आपके साथ भी हो सकता है तो आप भी सिक्योर रहो। ठीक है। इस तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, because there is the main thing in the cyber की not only cyber anything, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस आप अगर फेस कर रहे हो, और इफ यू आर ए बी टू बी बिजनेस बी टू सी बिजनेस या जो भी है आपका, अगर आपके साथ बहुत सारे कस्टमर टाई ऑफ हैं आपसे एक्सेस कर रहे हैं, देन दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। तो इसमें आपका एक रिलेशन भी प्रॉपरली बिल्ट होता है, एंड एक फैद इम्पैक्ट भी होता है कि हाँ दे ऑल्सो अवेयर, क्योंकि आपके साथ भी उनका भी एनवायरमेंट आके कल को वो भी अटैक हो गया ना, तो फिर ऐसा भी रहेगा कि आपके पास भी वो अटैक आ सकते हैं या एक्सप्लॉइटेशन हो सकते हैं, बिकॉज द नेटवर्क कम्युनिकेशन सेम ही होता है। ठीक है। दे शुड बी अवेयर ऑफ द पब्लिक रिलेशंस टीम हैंडल एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी विद इन द पब्लिक एंड मीडिया, राइट। लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट्स, after the incident is resolved, the organizations conduct a thorough review of the response process. ठीक है। They identify area of improvement and update the incident response policy and procedure accordingly. उनको लगा कि नहीं नहीं यार ये हमारा पॉलिसी प्रोसीजर में इतना और भी होना चाहिए, हम जैसे आईडीएस आईपीएस लगाए और भी एक डीडोस सॉल्यूशन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं वो लगा देते हैं, फेयरवेल इतना फेयरवेल लगाते हैं आपका यहाँ पे कोर स्विच, मतलब नॉट कोर स्विच पे नहीं जाते हैं, इसको आप मान लो आप हनीपोट लगा देते हैं, डीडोस लगा देते हैं, आपका वेफ लगा लेते हैं या और भी कुछ होता है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक अटैक। ठीक है। उसी हिसाब से ये लोग अगर उनको कुछ लगता है तो पॉलिसी प्रोसीजर फिर से इंप्लीमेंट करते हैं, उसका रिवीजन डेट होता है रिव्यू डेट होता है, उसका कौन रिव्यू किया कौन पहले बनाया कौन उसको रिव्यू के लिए गया कौन वो रिव्यू करके फिर आया कौन अप्रूव किया, ये आपका एम से लेके आपका एस एम लेवल फिर आपका एडी लेवल जो आपका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हायरार्की बना रहता है। ठीक है। उस हिसाब से अप्रूव करने के बाद उसका डेट रहता है, तो जब ऑडिट करता है वो भी देखे, इसलिए वो हेल्प होता है, राइट। जब भी कोई डॉक्यूमेंट खोलोगे ना पहले वाला पेज पे लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट वर्जन ये है,
पहले हुआ ये था, पहले ये है, उसके बाद V3 वर्जन है, और ये लोग रिव्यू किए हैं, इतना डेट पे हुआ है। हमारा 1 साल में एक बार रिव्यू होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर है ना, ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि डॉक्यूमेंट रिव्यू पीरियडिकली होना चाहिए, या एक टाइम पीरियड रहता है 6 मंथ में या 1 ईयर में, ये होना चाहिए, ठीक है। बाय हैविंग ए वेल डिफाइंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एबीसी was able to respond the data breach in a time and effective manner। ऑलरेडी अगर मेरा प्रॉपर्ली पॉलिसी प्रोसीजर इंप्लीमेंट होगा, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन एबल टू डिफेंस with any types of attack or suspect activity। They minimize the impact of customer, definitely complied with the data breach notification law। जो भी लॉ उनका रेगुलेटरी, मतलब लेट सपोज आप अगर फॉरेन कंट्री या कहीं पे, तो आपका डेटाबेस लॉ हो गया, रेगुलेशंस क्या हो जाता है, तो ये आपका सब कुछ मेंटेन हुआ या नहीं हुआ है, तो दे हैव ऑलरेडी मेंटेन एंड लर्न ए वैल्यूएबल लेसन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द वर्ल्ड, ओके। इट इज नॉट फोकसिंग फॉर द साइबर। आप कहीं पे सीखते हो ना, उसको प्रॉपर्ली नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज द मेजर थिंग। वैल्यू लेसन टू स्ट्रेंथ दे आर साइबर सिक्योरिटी डिफेंस मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आपका ये अटैक वाला हो गया। देन राम और भी एक फेस किया था कि यू नो BYOD, बीइंग योर ओन डिवाइसेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, राइट। तो इसका भी एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉलिसीज में इन्होंने ये बोला है था राम ने कि द BYOD पॉलिसी सेट अप गाइडलाइंस दैट गवर्न द यूज ऑफ पर्सनल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल बाय एम्प्लॉयज फॉर वर्क रिलेटेड टास्क, राइट। कोई तो अपना मोबाइल लाके यहाँ पे कुछ नहीं करेगा ना, उसका खुद का ऑफिस काम रहता है, टीम्स हो गया, आउटलुक हो गया, राइट। और भी बहुत सारे, जैसे MFA हो गया, वो सब चीज़ें भी होता है। It aims to ensure that organizations' data and network remain secure while allowing employees for the flexibility to use their devices। ठीक है, हम लोग एम्प्लॉय को तो अलाउ करते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना डेटा पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। बेस्ड ऑन दैट वो BYOD पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। पॉलिसी के साथ ये आपका ओवरऑल था। आपका ये क्यों पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, ये राम ने लिख लिया। अब प्रोसीजर उसने लिखा कि प्रोसीजर में ये लिखा राम ने कि दिस प्रोसीजर provide step-by-step instruction on how an employee can enroll their personal devices in the organization's BYOD program, bring your own devices program securely, right? It includes guidelines for installing device software, setting up access control, and defining data protection measures। ये मेजरली होता है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन। क्योंकि आपका डेटा अगर कोई एम्प्लॉय लेके जाके, फॉर एग्जाम्पल एक प्रपोजल है या कुछ भी है, ईमेल से आपका ले लिया, उसने डाउनलोड कर दिया, उसका कॉस्ट वगैरह वो प्रपोजल का और कहीं पे शेयर कर दे रहा है, या और अपना खुद का लोकल टाइप पे एक्सेस कर पा रहा है। दैट मीन्स आपका पॉलिसी प्रोसीजर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है, आपका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं है। जब पॉलिसी प्रोसीजर नहीं हुआ तो नोबडी कैन इन्वेस्ट देयर मनी, राइट, टू मेंटेन द पॉलिसीज, राइट, टू मेंटेन द पॉलिसीज, BYOD पॉलिसीज। तो उसने बोला एग्जाम्पल 2 अब डिस्कस करते हैं। ये हो गया पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसीज, ठीक है, क्या होता है। तो पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी आउटलाइन द रूल्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग यूजिंग द मेंटेनिंग पासवर्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स प्राइमरी गोल टू एनहांस द ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर बाय इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आर यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसीजर पासवर्ड क्रिएशन चेंज प्रोसीजर इन्होंने ऑलरेडी। अब पॉलिसी पासवर्ड में वही सेम चीज, आप थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूँ, बट ये रियल टाइम आप देखो। पॉलिसी में इन्हें पासवर्ड बोले, प्रोसीजर में ये बोले कि अगर पासवर्ड चेंज होगा तो यहाँ पे ये मेंटेन होगा, द पासवर्ड डिटेल्स प्रोसेस एम्प्लॉय क्रिएट टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ये रिवीजन करवा रहा हूँ। हाउ फ्रिक्वेंटली दे शुड चेंज देम, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। 45 डेज में सबका पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। इट में ऑल्सो इंक्लूड गाइडलाइंस ऑन पासवर्ड स्टोरेज, कहाँ पे स्टोर करेंगे, रिटिन देन डाउन, या और भी जो भी कुछ चीज़ें होता है ना, कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे पासवर्ड इनका स्टोर हो रहा है, ये सब चीज़ें भी देखा जाता है। एंड हाउ टू हैंडल पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट, अगर रिसेट करते हैं तो कैसे उसको हैंडल करना है। पासवर्ड अगर मैं जो अटैकर हूँ, किसी भी तरह मैं उसको पासवर्ड रिसेट करता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कुछ ऑथेंटिकेशन आता है, MFA आता है, 2FA आता है, सब कुछ चीज़ें भी देखा जाता है, रिसेट रिक्वेस्ट कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, रिमोट वर्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, राइट। कोविड टाइम पे हम लोग बहुत सारे पीपुल्स आर यूजिंग वर्क फ्रॉम होम, राइट।
पॉलिसी, रिमोट वर्क पॉलिसीज, अगर घर से भी काम करता है तो क्या क्या पॉलिसीज आपका होना चाहिए, या रिमोटली काम करता है तो रिमोट वर्क पॉलिसी डिफाइंस द रूल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स एम्प्लॉय मस्ट फॉलो व्हेन वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन परमिसेस। ठीक है, इट इंश्योर दैट डेटा एंड सिस्टम्स रिमेन प्रोटेक्ट व्हेन एसेस्ड रिमोटली। क्योंकि आप जब एनवायरनमेंट में क्या करते हो, आपका खुद का वाईफाई होता है, नहीं तो आपका लैन से कनेक्ट, लैन पोर्ट के साथ आप कनेक्ट करते हो आप, ठीक है, लैन केबल के साथ कनेक्ट करते हो, राइट। बट कोई बाहर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, अपना मोबाइल या आपका हॉटस्पॉट है, उसमें से आप वाईफाई आप वाईफाई कनेक्ट कर लिए, हॉटस्पॉट के थ्रू से आप क्या करते हो, आपका लैपटॉप के साथ आप कनेक्ट करते हो, राइट, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो और फिर एक्सेस करते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, रिमोटली एक्सेस के लिए हम लोग, उन्होंने क्या बोले कि प्रोसीजर सेट रिमोट एक्सेस एंड वीपीएन प्रोसीजर। ठीक है, वर्क फ्रॉम के लिए वो लोग क्या बोले कि नहीं, इसमें वीपीएन इंप्लीमेंट कर देंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, कैसे टनलिंग क्रिएट होता है, किस टाइप का वीपीएन होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका लिए फोकस करो कि ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्होंने एक रिमोटली एक्सेस एंड वीपीएन प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, दिस प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड हाउ एम्प्लॉय कैन सिक्योर कनेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क व्हेन वर्किंग रिमोटली। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि अगर बाहर पे है तो कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, इट में इन्वॉल्व यूजिंग ए वीपीएन, ठीक है, टू इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन एंड इम्प्लीमेंट एमएफए फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, वीपीएन भी आप कनेक्ट करें तो मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। कुछ पोर्टल अगर आप एक्सेस कर रहे हो बाहर पे हो तो आपको मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लो आपका आउटलुक अगर बाहर से आप जाके अगर O365 हो गया या और भी कुछ भी चीज़ें होता है, आप लॉग इन करते हो ना, आप एनवायरमेंट में नहीं हो, आपका पर्सनल मोबाइल है, वो क्या करेगा आपका, पहले बोलेगा भाई वीपीएन पे कनेक्ट करो, तो मैं समझूंगा कि आप ट्रस्टेड रिसोर्स हो। एक बार आपका आईडी पासवर्ड वीपीएन में बनता है, एक बार आप वो डालोगे तो वो बोलेगा नहीं ठीक है, ट्रस्टेड तो है ही। आपका जो पर्सनल मोबाइल है, आप एक काम करो, उसमें एक ओटीपी गया हो, उसमें ये लोग आरएसए क्या हो डिस्कस करेंगे, आरएसए या और भी कुछ बहुत सारे गूगल ऑथेंटिकेटर या बहुत सारी चीज़ें होता है ना, तो दे हैव कॉन्फ़िगर्ड। तो राम ने ये सब चीज़ें डिसीजन लिया। तो आप समझ गए पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर सिंपल है। ये आपका हाई लेवल पे एक पॉलिसी अगर कुछ होता है तो हाई लेवल पे बोलता है कि ये पॉलिसी अगर मैं करता हूँ तो ये चीज़ें मेंटेन करेगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप फोकस करता है कि ये पॉलिसी को, अगर पासवर्ड पॉलिसी है तो पासवर्ड पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए टू कंप्लाई द पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, प्रोसीजर में आपका डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप रहता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रहता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लेट मी नो इफ आई वांट टू इम्प्रूव समथिंग। ठीक है, आप मुझे बता देना, आई विल बी इम्प्रूव इट अकॉर्डिंगली। या हैव ए नाइस डे, बाय।